अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है जी। नाजरीन, आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ RTI एक्टिविस्ट जी। इससे पहले के कुछ मुद्दे पर बात करें, सबसे पहले मैं अजीजुल्ला उर्फ अज्जू साहब को मैं और मेरे चैनल के स्टाफ की तरफ से आपको मुबारकबादी देता हूँ जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वक्फ बोर्ड के जो भी मसले हैं इसे एक बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आप हल करेंगे और गरीबों की फलाह व बहबूदी यानी कौम व मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए आप बढ़ चढ़ कर काम करेंगे इंशाअल्लाह जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज एक बड़ी खुशी की बात है कि कई दिन बाद जी आज एक तब्दीली देखी जा रही है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जी। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं सर? तब्दीली क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्दीली क्या है जी सर? ये सभी गवर्नमेंट बॉडी से अपॉइंट होना था, सो एक जॉब है ये। मैं पहले भी बोल को हूँ ना, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं इसमें है। सभी एक जॉब है, एक जॉब की एक जिम्मेदारी है, हर एक बोर्ड को आते हैं। सोचिए गैप मिल गया था, महीने से हो को नहीं था, बस अल्हम्दुलिल्लाह आज हो को है। आज हो को है कर को बोले तो मैं अब इसके बारे में मैं क्या अभी बोलना नहीं चाहता, मैं नेक्स्ट बताता हूँ जी। इसके बारे में लेको क्या है क्या नहीं है, बस उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इन सभी अब जमे बाद एक अच्छे रकम से क्या जिम्मेदारी है क्या नहीं है। आवाज़ें तो बहुत सारे उठ रही, 30% का भी उठ रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, वायलेशंस इलेक्शंस के टाइम को है, सब क्या क्या कि बहुत सारा चीज़ें ही गड़बड़ी है। देखेंगे इंशाल्लाह, मैं सामने चल को इसके बारे में तफसीर से बात करा तो इंशाल्लाह अब जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़त दे को अब सबको एक एक मुकाम पर बिठाया है, अब उन्होंने सब चार्ज ले को क्या करती नहीं करती देखेंगे, उसके दरमियान में मैं बात करता हूँ। लेकिन जो फिकिर जो मैं एक जाहिर कराया था अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पूरे उल्मा को रखो करको बोलते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायल बेस के ऊपर उल्मा को रखो चेयरमैन के ऊपर गया था, बावजूद उसके टॉप मोस्ट उल्मा को करको मैं बोला था ये चेंजेस आना तो कुछ सीरियसली पहल होना करको बोला था। मैं इसके बारे में अगली वीडियोस में बताता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन अब हमारी बात भी चली नहीं चली करको मैं जाहिर नहीं कर रहा हूँ, सो नेगेटिव पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। सो अब नहीं चली उसे अब मैसूर के डेवलपमेंट्स को लेकर मैं अब जरा मैं पटन को लेकर अब जो भी कानून है, मैं एक बात बीच में आपको पूछना चाहता हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी जो है वो न्यूली फॉर्म हुई है जी, या सिर्फ चेयरमैन का जो पोस्ट है उसमें अपॉइंट? नहीं, कमेटी पूरी कमेटी यानी टोटली कमेटी बन गई है जी सर जी। अब उसे ले लो अभी ना पूरे जिम्मेदारियां पूरा देखना सो, डिस्ट्रिक्ट पूरा मैसूर डिस्ट्रिक्ट को देखना सो, क्या आवाज उठ रहा है क्या कंप्लेंट आ रही है वो सब देखेंगे अपनी जगह पर। लेकिन कान की एक जगह पर मैं नाराज हूं को नहीं बता रहा हूँ, मैं तनखीद किसके ऊपर भी नहीं कर रहा हूँ। चेंजेस आना तो मैं ये चीज को मैं बता रहा हूं सर, ठीक है। तो हमें क्या भी यहां मैं कैसा समझूं, अब मैं कैसा बताऊं, अब पूरा बताने का बता ले को मैं चेंजेस पूछ रहा हूं सर। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हित में होना, अवाम की हित में होना, ये पब्लिक इंटरेस्ट है, ऑटोनमस बॉडी है। मैं ज्यादा बढ़ चढ़ को क्या भी बोलना नहीं चाहता, लेकिन अब जब रत्ती बराबर भी गौरव फिक्र नहीं कर को बोल को अब हम ना समझ में आगा सर। एक बात है, जैसा कि ये जो कमेटी है इससे पहले जो कमेटी थी उसमें जो मेंबर्स थे अब जो नई बनी है वही मेंबर्स हैं या उसमें भी कुछ चेंजेस आके हैं? वो नहीं, गई बार का क्या कि वो चंद इश्यूज हो जाको वो कोर्ट के मसाइल में जाको अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अकेले पूरा 3 साल भी बैठ को पूरा सवार डाल को गई। जो एक्स चेयरमैन थे उन्होंने अच्छे रकम से सवारी कितना कम बोलता हूँ वत्ता अच्छा
कि तो मैं पूरे 3 साल में भी उनके एक्टिविटीज को, उनके परफॉर्मेंस को मैं एक जगह भी क्वेश्चन नहीं करया कर को नवे, मैं पूरा लेको रखा था। आज सुधरता सुबह सुधरता, आज सुधरता सुबह सुधरता का तो टाइम हो गया है कि तो मंजे उनको क्या भी ये नहीं, दोस्ती है वो अपनी जगह को, परफॉर्मेंस है ना वो अपनी जगह को, तो उन्होंने अकेले वो क्या क्या की कर को, ये सब मैं बोल के साथ ये सब पॉलिटिकली हैवीवेट्स का काम रहता है। ये नई कमेटी में वो नहीं है, वो नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह 10 जने बैठे हैं, 11 जने पूरे मिला को बैठे ही, वो अपनी जगह पर रखो। मैं 11 जने के ऊपर भी बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्या भी नहीं बोल रहा। मेरा एक डिमांड क्या था, डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारिश क्या थी, बदल के वास्ते तो हर चीज को भी बदल के वास्ते उल्मा को यह बात ट्रायल बेस को डालो गया था। जी सर। वजह भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं वजह। इन्हों 20-20 साल से इलेक्शन नहीं सब बैठी, ख्याल से सब भी सुनो, अटैक कमेटियां अंदर को 20-20 साल से बैठ को इन्हों करप्शन का मजा चक डाली। अब बदलना है या नहीं है? बेशक सर। सिस्टम बदलने के वास्ते रात बीच में बदलता नहीं। मैं 3 साल की पूरी मेरी एक्टिविटीज के डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं ना। उन्हें कौन क्या एक लेटर देती, वो लेटर के ऊपर अटैक कमेटी बन को आ जाती है। सिस्टम ये इलेक्शन की नहीं करा रही तुम्हें। अब ये सब चीजें, ये सियासती बैकग्राउंड रहता है, इनको पॉलिटिकल हैवीवेट्स का प्रेशर रहता। याद है प्रेशर को, तो याद आया, बोले थे सो याद है, मुझे स्टार्टिंग में प्रेशर में है क्या, तब मैं बोला था ना प्रेशर वाले घर को भेजा लो, इनको घर को। ये सब चीजों को बदलना तो एक रुख देना, रात बीच में बदलता नहीं है सब भी। यानी आपकी राय यही है कि हर कमेटी को बदला जाए, जांच किया जाए, और जिस जगह पे जिस कमेटीज में इलेक्शन में हुआ नहीं है वहां पर सबसे पहले इलेक्शन कराना है। 20 साल से इलेक्शन होगा नहीं हजरत, मैसूर में 20 साल से इलेक्शन होगा नहीं, और पूरा पॉलिटिकल अफिलिएशन पे आदमियों को यहां बिठा दे तो क्या करना, सिविजा को क्या पत्थर मार लिए, बताओ ना। मैं ये चेंजेस आना करको बोल को बोला था सो, ये गौर और फिक्र करो करको बोला था सो, आलिमा को बिठाओ टॉप मोस्ट को बोला था सो, क्यों बोला था कर बोले तो गौर और फिक्र से उन्होंने काम करें दे कर को सब। मंजे मैं कैसा समझूं, अब बोलो उम्मत को मैं समझा लगा रहा हूं, मैं कैसा और समझो। हमें भी देखो, हमना भी मौत का डर है, कब को से टेम्पो मौत आ जाती है। कौन तभी है कि आवाज उठाने वाला, यहां आवाज उठाने वाले को मुंह मुचा डालती। मैं पहले बोल को ना तलाखान करा डालती, विटनेस ही मेरे पास गवाहियां ही खुले करा डालती। मैं वंटी या ओवर कॉन्फिडेंस मेरा वंटी के ऊपर पूरा बर्डन करको मैं नहीं हूं, बता रहा हूं सो। जरा बात को समझो, चेंजेस आना कि नहीं आना, अब बिठा दे नहीं मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, अब सख्तागी से इनको हिदायत दियो जी। किताब रखे तो काम करना, किताब के खिलाफ जाको इनकी मनमानी करे तो मैं तो इंशाल्लाह मैं अब किससे भी, अब तुम ना किसी को भी मैं अपील भी करता नहीं, किसी को भी बोलता नहीं, तनकीद भी करता नहीं, अपील भी करता नहीं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में लिख तुम पूरा क्या कहता, हमना तुम्हें सुने नहीं कौन भी। मैं ये चैलेंज के लिए मैं कर रहा हूं सो, कुछ तो कुछ दी एंड आना चाहिए। ये एंड को मौका नहीं दिए तो यहां मैं भी बुढ़ा होने को जा रहा हूं सो, जवानी में नवे आ रहा हूं सो। कितने साल बम्बड़ी मारता मार लेंदे, कैसा बोली क्या करता कर लेंदे करके बोल तो लिमिट में रह को बोल रहा हूं, क्या करता कर लेंदे का तो हमारे हाथ से भी देखो हजरत नहीं हो सकता भी। अब ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर से अब वहां बताया तो देखो, आज हमारी बात तुम्हें नहीं सुन तो
हम ना तुम्हें किनारा कर को सुबह का दिन तू ऐसा कर डाले ना कर बोल को तुम्हारा पूरा वो हक भी गवा ले तुम्हें सब भी। मेरे पास कौन भी सवाल डालने आमान इंशाल्लाह। सर आपकी राय जो थी जी उलमा को लेकर ये कमेटी बनाया जाए जी लेकिन वो हुआ नहीं जी। अब जो कमेटी में मेंबर्स हैं यहाँ जी। जो कमेटी बनी है जी क्या इनसे ये काम नहीं ले सकते सर? क्या ये इतने काबिल नहीं है कि ये काम नहीं कर मैं सकते? इनके बारे में किसके भी बारे में तनकीद नहीं करता जी सर। मैं पॉलिटिकल अफिलिएशन वाले से दूर रखो क्या था सो पॉलिटिकल कोई से भी चीजों से दूर रखो। एक ट्रायल बेस के ऊपर आलिमा को रखो। ये क्या कभी करेंगे चेंजेस को देखेंगे एक मोड़ ले जाएंगे क्या था सो कौन भी नहीं करता कर को बोल रहा हूं सो नहीं। मैं भी वो काबिल में नहीं हूं ये सब बोलने करने सब भी अल्लाह का एहसान क्या कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब करा को ये सब दिखा दे लिया। नहीं तो मैं फाइनली अब तुम्हारी बात को लेकर एक सवाल का जवाब देखो मैं रखता हूं एक एग्जाम्पल के तौर। जी सर। बॉर्डर में जंग छिड़ जाती है बॉर्डर में जंग छिड़ जाती है प्लानिंग कौन करना सो क्या जनरल करना सो कि नहीं? अब बताओ कौन करना सो? जनरल के हाथ को तुम्हें पूरा दिए तो है नहीं क्या बोलो? जी सर। मैं मिसाल लेको समझा रहा हूं सो तुम्हें जनरल के पराम पूरे कटकर को छोड़ डाले तो क्या करेंगे? मुझे भी समझ में आ रहा नहीं आखिर क्या चल रहा है यहां सभी का। मैं ऐसा समझा रहा हूं कर को बोले तो वहां किसकी भी मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं मैं क्या भी नहीं कर रहा हूं लेकिन बता रहा हूं कर को बोले तो हमने भी देखो वक्त से मैं बोल रहा हूं हमारा भी दिल बहुत दर्द हो रहा। यहां बहुत चीजें ही हैं ये चीजों को एक अच्छे रकम से बदल के तरफ जाना कर को बोलता मैं चेंजेस को चाहता सो जिसमें हमारा इंटेंशंस क्या भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गए वीडियो में भी बोला था देखो ये सब चीज़ों को ये सब इश्यू को ले लो ये क्या बोलती है प्रोवर्ब्स कर को इंग्लिश में बोलती है महावीर कर को बोलती है सब नहीं बोलना लेकिन अब आज हो गए सो हिसाब को बोलना पड़ता है। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल और ले लगा को और बिठा दे सिरा फोड़ ले को तुम्हें हो करके सब। सर आप किसकी तरफ मैं किसके भी ऊपर में नहीं बोल रहा आप पॉलिटिशियंस के बारे में बोल रहे हैं या कोई भी लोग लीडर्स के बारे में बोल रहे हैं? जो कमेटी अभी बनी हुई है आपके कहने के मुताबिक जो शराब की जो एक मिसाल दिए इससे ये साफ जाहिर होता है कि अब जो बैठे हैं वहाँ जो मेंबर्स हैं इनके खिलाफ आप बोलने के बराबर है सर। मैं किसके भी बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ जरा अकल वाले को इशारा कर अब जगह भी इतने सालों से अपनी अपनी सब मनमानियां चली सो बाहर आको सब साधुआ बन को अच्छे अल्लाह रसूल के बारे में नौज बिल्ला बोली सो ये नहीं होना कथा था ये नहीं होना मेरी मांग नहीं मेरी फिक्र ये चेंजेस को बैठना कर को की कर को बोले तो यहाँ जो कमेटी में जो बैठ गई सब भी ये मैं कैसा समझूं किसके ऊपर बोलूं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जी सर। इनो सब करप्शन का बोल रहे नहीं जड़ा छोड़ डाली इनको हलाने नहीं होता। बताओ भी कितने कंप्लेंट लिखो हूं एक एग्जांपल के वास्ते अब तुम्हारी बात को लेके एक एग्जांपल के वास्ते कितने कंप्लेंट में लिखूं इंक्वायरी को एक बैठा कौन नहीं बैठाने दे रही इनसे। मैं बार बार बोलता नहीं समवन इज ड्राइविंग द बस कर दो। अब कैसा समझो मैं क्या हमना जिम्मेदारियां नहीं हमना क्या बीवी बच्चे नहीं मंजे क्या मेरी जिंदगी क्या नहीं छे पूरा टाइम इनको दे डाला तो भी ये चीज रिजल्ट को नहीं बैठता कर को बोले तो कैसा करना सो बोलो। और एक मिसाल भी दे डालता हूं टाइम पड़ेगा तो जीनतुल मस्जिद चामराजा डबल रोड कितना सीरियसली कंप्लेंट लिखा था ऑब्जेक्शंस लिखा था पोच को तुम्हें सब अब क्या अल्फाज बोलो नीचे रखने को तुम्हें करने का काम करे
ये सब चेंजेस आना कि नहीं आना, बोलो तुम्हें। सर ये चेंजेस तो यकीनन आना चाहिए, बताओ। लेकिन अब तक जो थी पुरानी कमेटी, इसके ताल्लुक से आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक नई कमेटी बनाई गई है जी, तो क्या ये नहीं हो सकता कि जो आपके जो मामले हैं या मसले हैं, जितने भी वक्फ बोर्ड के मसले हैं, उसे एक एक करके सॉल्व नहीं कर सकते? क्या ये जो नई कमेटी बनी है, क्या इनकी तरफ से इन मामलात पर क्या कदम नहीं उठाएंगे सर? देखो हजरत, ये मेरे मामले कर को तुम्हें बोला ना अल्लाह के वास्ते, वक्फ बोर्ड के मामले में बात कर रहा हूँ सर। वक्फ बोर्ड के मामले, वक्फ बोर्ड पहले जो मामले में बात मेरे कर रहा हूं। मामले, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये जी सर, ये जो पहले जो कमेटी थी, जी। इस हद तक आप जो कह रहे हैं, आपके जो रिमार्क्स जी। हैं वो एक हद तक सही है, ये खत या 100% सही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जो नई कमेटी बनी है, जी आप उनसे क्या काम लेना चाहते हैं या उनको आप क्या राय देना चाहते हैं और उनसे क्या काम हो सकता है, इस बारे में मैं बताइए सर। इसके बारे में आप क्या भी बोलना नहीं चाहता। इंशाल्लाह उन्होंने पहले तो चार्जेस अजले को ही पहले सर। बैठे दे, इंशाल्लाह सामने चल को ये चीज के वास्ते पेंडिंग रखो। मैं सामने इनके परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बात कराता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इंशाल्लाह कि अभी मैं फाइनली बोल रहा हूँ, ऊपर मिनिस्टर साहब इनको अच्छी सख्ती से रती हिदायत दियो, किताब छोड़ को किसी कीमत में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं चलना। जी सर। यत्ता इनको बता डालो। मेरा काम क्या भी करना होता नहीं। पहले कैसा मैं कंप्लेंट ना दर्ज कर रहा हूँ, मैं करता हूँ इंशाल्लाह इसके ऊपर एक्शन लेने। मेरा नहीं, हर आवाम की बात को सुन को ट्रांसपेरेंसी के तरफ ले जाने के वास्ते रतीन को सख्ती से हिदायत दी इंशाल्लाह। तो आपने सुना नाजरीन, आप जैसा कि इनकी ज़बानी से सुने, तो पहले जो कमेटी थी इसके मुताल्लिक़ अली मुल्ला शरीफ ने एतराज़ किया। ये जायज़ है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि कई ऐसे मसले हैं वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ को रिलेटेड, चाहे वो 30% से ताल्लुक़ रखता हो या कमेटी फॉर्मेशन के ताल्लुक़ से रखता हो। कई मसले ऐसे हैं जो इन्होंने अवाम के सामने रखा है और ये नाराज भी हैं जी। ये 100% सही है जी। लेकिन आज जो नई एक कमेटी बनी है, तो इस कमेटी से अली मुल्ला शरीफ की एक राय या रिक्वेस्ट है कि इन मामलात पर नजर डालें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नई कमेटी बनी है, ये जो मेंबर्स हैं, जो नए मेंबर्स यहाँ पर दाखिल किए गए हैं,